अब हम एक समान पतले छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरह से हम कोई भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है या रेगुलर बॉडी है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण किस तरह से निकाला जाता है, उसको हमने 4 स्टेप में समझा था। इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे कि एक समान पतले छड़ का जड़त्व आघूर्ण किस तरह से निकाला जाता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। तो पहला पॉइंट ये है कि छड़ की गुरुत्व केंद्र, जो कि छड़ ये है हमारे पास ए भी एक हमने पूरी छड़ ली, इसका गुरुत्व केंद्र O है और इसकी जो लंबाई है ये आपकी लंबाई है, ए बी लंबाई है। इस लंबाई के लंबवत जो है हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ये पूरी लंबाई ए बी है, इसके लंबवत कौन सा हो जाएगा, ये वाई वाई प्राइम। तो हमें वाई वाई प्राइम के परिध जो है जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो अभी हमारे पास ये जो आर आर प्राइम है इसका कोई यूज नहीं, तो हम इसे हटा देते हैं। अब हमें ये जो लंबाई है, ये पूरी लेंथ है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम कैसे करेंगे इसे, तो ये पूरी छड़ की जो लंबाई है वो l है, इसका मास जो है वो m है, m मास है या द्रव्यमान है, और यहां पर जो y y प्राइम जो है वो क्या है, इसके लंबाई के लंबवत अक्ष है। तो इस y y प्राइम के परिध हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। इस पूरी जो रोड है उसका लंबाई l है, तो यहाँ पर ये जो लंबाई है ये l/2 है, ये l/2। तो इसके जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वहां से अगर आप रोटेशन एक्सिस है वहां से इतना जो रोड है उसका लंबाई l/2 है और यहाँ तक का OA और आपका l/2 है और OB भी आपका l/2। तो ये इस तरह से हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इस अक्ष के परिध हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, DI इक्वल टू DM R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये जो सेंटर ऑफ एक्सिस है इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर, इससे पहले हमें एक काम ये और करना होगा कि अभी हमने DM मास जो है वो अल्पांश नहीं दिया है। तो ये पूरी रोड में हम क्या करेंगे कि एक अल्पांश हम ले लेंगे, यह अल्पांश ले लिया DM, और सेंटर ऑफ मास से इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा x, ये डिस्टेंस x है। तो ये जो पर्टिकुलर जो छोटा सा पार्ट हमने लिया इसका लेंथ हो जाएगी dx। तो ये dm पार्ट हमने ले लिया है यहाँ पर, जो कि x डिस्टेंस से है सेंटर ऑफ मास से, और इसका लेंथ जो है वो dx होता है। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है DI इक्वल टू DM R स्क्वायर। अब हमें DM निकालना है, ये जो छोटा अल्पांश है ये हमें निकालना है। तो ये DM हम किस तरह से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, DM जो है वो इस पर यूनिट लेंथ में मास कितना है इसका ये हम निकाल दें। तो पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, इसके लिए अगर छोटे से इस पार्ट के लिए देखेंगे तो dm/dx पर एक तरह से मास पर यूनिट लेंथ हो गया जो इस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट के लिए है। इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे m/l के। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि ये पूरे बॉडी के लिए हो गया मास m और इसका लेंथ l हो गया, तो m/l हमने लिख दिया। सिमिलरली हमने एक छोटा पार्ट लिया जिसका मास जो है, छोटा सा जो मास है या अल्पांश है वो dm है और उसमें लेंथ कितना होगा, dx होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं dm/dx m/l, और यहां से हम dm निकालेंगे। तो dm किस तरह से निकाला जाएगा, dm को अगर मुझे निकालना है तो dm इज इक्वल टू m/l dx। ये हमारा dm हो जाएगा। अब dm
तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, इस dm को यहाँ रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि और ये जो डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस कहां से है, आपका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस यहां तक की। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम यहां पर इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो ये फॉर्मूला है di इज इक्वल टू y अक्ष जो है, y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो है वो क्या होगा, dm और दूरी का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी x स्क्वायर। तो dm हमारे पास है m/l dx x स्क्वायर और ये di। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अब इंटीग्रेशन करना होगा। तो y सापेक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण जो हमें निकालना था उसके लिए हमने di निकाला। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अब हम पूरे पार्ट के लिए करेंगे। तो पार्ट कहां से है, -l/2 से +l/2 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, m/l को बाहर निकाल देंगे, di को हम करेंगे इंटीग्रेशन तो i हो जाएगा, यहाँ x² dx ये हो जाएगा। अब इसी को हम इंटीग्रेशन करते हैं और इसकी लिमिट -l/2 से +l/2 है। इसी को हम यहाँ लिखते हैं m/l x³/3 +l/2 से -l/2। इसे हम जब सोल्व करेंगे तो यह होगा हमारे पास m/l l³ और 3 भी हम बाहर निकाल लेते हैं, l/2 की पावर 3 और माइनस, और इसका भी माइनस जब होगा तो प्लस हो जाएगा l/2 की पावर 3। और इसको हम फाइनली जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो m/3l l³ 2l हो जाएगा सर ये, तो ये हो जाएगा m l³/12। फाइनली जो है सेंटर ऑफ मास के परित जो जड़त्व आघूर्ण है वो होगा ml³ / 12।